यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स इक्विलैटरल दिए गए हैं, तो क्या दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं? और अगर सिमिलर होते हैं क्यों होते हैं? और अगर वो सिमिलर हैं तो क्या हम यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये थ्योरम यूज करेंगे? ये सारी चीजें हम इस सब में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पूरे वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, दैट मींस ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल है, मतलब हमें पता है उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, राइट, 5 5 5 सेंटीमीटर हो सकता है। हमने तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है साइड से, बट बोला इक्विलैटरल है, तो सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स के मेजर कितने होते हैं, 60 डिग्री। ओके, और एक ट्राइंगल है जो इक्विलैटरल है, दैट इज ट्राइंगल डीएफ। ओके, अब ये भी, इसके तीनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्विलैटरल है, तो ये 5 5 5 हो सकता है, इसके साइड 6 6 6 या 10 10 10 हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसके आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए हैं और इसके भी सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 60 और 60। अब ये दिया गया है, तो क्या हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए फिगर ड्रॉ करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, बट आपको कुछ समझाना चाहता हूं इसलिए मैंने फिगर ड्रॉ किया। आपको एग्जाम में अगर ये सॉल्व करना है तो विदाउट फिगर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमें दिया गया है 1:2। AB की वैल्यू दी गई है 4, हमें D की लेंथ फाइंड करना है। ओके ओके, तो आप बोलोगे ये फाइंड करना है, तो चलिए सम में देखते हैं। यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, अब मुझे बताइए क्या दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हम जब कंसीडर करते हैं, क्या वो हमेशा सिमिलर होते हैं? तो आप लोग यहाँ सिमिलर होते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है, ये सिमिलर क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे देखिए सब एंगल 60 60 60 है, यहाँ पे भी सब एंगल 60 60 60 है, एंगल्स इक्वल है, A8 से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर आप साइड्स के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे समझिए साइड्स अगर इसके 5 5 5 है, इसके साइड समझिए 8 8 8 है, आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लीजिए 5/8 5/8 5/8, मतलब S से भी आएगा। दैट मींस ये याद रखना, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, समझ गए? वेरी गुड। तो हम लिखेंगे क्या, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, हमें ये दिया गया है, बट हमें पता है कि दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, तो हम लिख लेंगे, तो दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मतलब यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ, ये सिमिलर है, जो हमें समझना जरूरी था, डायरेक्टली गिवन में दिया हुआ नहीं है। तो एक चीज बोलना चाहूंगा, हमें ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझा। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और यहाँ पे हमें एरिया का रेशियो दिया गया है। अब ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया का रेशियो, दैट मींस हमें पता चलेगा, हमें यूज करना है थियरम और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बढ़िया, समझ गए, ब्यूटीफुल। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम थियरम यूज कर, इक्वल टू क्या होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेना, ए बी दिया है, डी फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। वेरी गुड, तो लिख लीजिए, ये लिख लिया। इसका रीजन क्या है, हमने थियरम अप्लाई किया, तो वहां पे रीजन में लिखे थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब आप बोलोगे बहुत इजी है, ये एरिया का रेशियो हमें ऑलरेडी दिया है, गिवन में क्या दिया है, 1/2, तो वहां पे लिख लेंगे 1/2, तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1/2, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी की वैल्यू दी गई है, तो लिखेंगे वहां पे 4, तो 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब बोलोगे हमें डी का लेंथ फाइंड करना है, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। वेरी गुड, तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 1 का स्क्वायर रूट है 1, राइट, और 2 का स्क्वायर रूट है √2, और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 4, और डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है डी। अब आप बोलोगे हमें डी की लेंथ फाइंड करनी है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो डी इंटू 1 कितना है, तो d इंटू 1 हमें मिलेगा DE इज इक्वल टू 4 इंटू √2, दैट इज 4√2। वेरी गुड, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं मेंशन है, मतलब यूनिट्स लिखेंगे, और हमने d फाइंड कर लिया, दैट मींस सम सॉल्व हो गया। हमें d का लेंथ फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया। अब मुझे बताइए क्या ये सिंपल था,
बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बढ़िया था। आपको अच्छा लगा है, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, 1.2 के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।